फैक्ट नंबर 1 गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने दो शर्तें रख दी। पहली, कोका कोला को अपनी इंडियन सब्सिडीज में से 40% का मालिकाना हक गवर्नमेंट को देना होगा, और दूसरा, उन्हें कोका कोला की रेसिपी इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था, और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। दरअसल पार्ले ने यह सब देखते हुए उसी साल अपनी थम्स अप, लिम्का, माजा जैसी ड्रिंक्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन साल 1997 में कोका कोला वापस इंडिया आ गई और उसने पार्ले की इन सारी ड्रिंक्स को खरीदकर फिर से इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। गाइज, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2, मां एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई है। वो मां ही है जो हर कठिनाइयों से लड़ती है पर कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। लेकिन कई बार मां बनने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने लिए कोई भी सपना बुन नहीं पाती, क्योंकि उस पर अपने बच्चों के साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन इस मिथक को एक मां ने दूर कर दिया है। जी हाँ गाइज, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भावुक कर देने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए ना सिर्फ बच्चों को किताबी शिक्षा दे रही है, बल्कि एक अनमोल ज्ञान भी दे रही है कि अगर ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मंजिलों को पा सकते हैं। बस मन में हिम्मत और दिल में जज्बा होना चाहिए। गाइज, सलाम है इस मां के हौसले को। फैक्ट नंबर 3, एक लड़की जिसका पढ़ने का मन था पर मां ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में दुगने उम्र के लड़के के साथ शादी करवा दी। पति ऐसा निकला कि उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाकर 9 महीने की गर्भवती होने के बावजूद भी पेट पर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ झेलने वाली उस लड़की ने तब ये ठान लिया कि अब वो किसी और बच्चे का बचपन छीनने नहीं देंगी। इसके बाद उन्होंने 1000 से ज्यादा बच्चों की परवरिश की और उन्हें बेहतर जीवन दिया, जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस वजह से लोग उन्हें सिंधु ताई के नाम से पुकारते थे। उन्हें 750 से ज्यादा पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसमें मिली राशि को भी उन्होंने अनाथ बच्चों की परवरिश में लगा दिया। गाइस, सिंधु ताई सतपाल जी के जाने पर हमें बेहद खेद है, पर वो अपने कार्यों की वजह से हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। फैक्ट नंबर 4, गाइस, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स का प्राइस नो पर ही खत्म क्यों होता है? जैसे कि 99, 199, 499। ये इसीलिए क्योंकि लोग किसी नंबर को अमूमन लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, और साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से जैसे ही लोग प्राइस 199 देखते हैं तो उनका दिमाग उसे पढ़ते ही 100 के राउंड ऑफ कर देता है, और लोगों को यह लगता है कि उन्हें प्रोडक्ट 100 के आसपास मिल रहा है, बल्कि ये प्राइस 200 रुपए से सिर्फ 1 ही रुपया कम होता है। दरअसल इसे चार्म प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। वहीं इसके उलट लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे कि डायमंड रिंग के प्राइस को 0 से खत्म किया जाता है, ताकि कस्टमर को लगे कि वो कोई महंगी चीज खरीद रहा है, और इसे प्रेस्टिजियस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। गाइस, आपको ये नॉलेजेबल वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।